उसके बाद वहाँ से ऐसा हुआ कि वीडियो कॉल आना स्टार्ट हो गया। तो एक बार ज़्यादा ही हो गया। देन आई थॉट कि चल आई विल सी, मतलब विदाउट रिवीलिंग माई फेस आई थॉट कि आई विल रिसीव, कौन है देखते हैं। तो व्हेन आई रिसीव द कॉल, द पर्सन हु वाज डूइंग दैट ही वाज लिटरली मास्टरबेटिंग ओवर देयर। तो उसके बाद आई टुक अ स्क्रीनशॉट एंड आई लेफ्ट इट। उसके बाद 1 जनवरी में हम एक बार साइबर क्राइम में वो किया था, बट इट वॉज ऑनलाइन एंड आई हैव नो आइडिया कि कैसे करते हैं। तो आई थॉट कि इफ़ आई कंप्लेन तो हमको वहाँ से रिस्पॉन्ड मिलेगा। एक्चुअली जो ऐसा नहीं है, वंस यू फाइल अ कंप्लेन यू हैव टू गो वहाँ पे कंफर्म करने के लिए। एंड दैट गाय ही डिड कि उसने हमको ही सेंड में लाइक पिक्चर भेजा विच वॉज फॉर नॉन ट्राइबल का था। Then but I knew because the Hindi we speak and the Hindi non-tribal speak, it was like totally different, na? So first, it was started on January, this January 2024. I got a message like Instagram में from a fake account named something big something it was. तो वहाँ से हमको बहुत ज़्यादा मैसेज आया था. Message was like literally he was mentioning me, my mom, and every time whenever I was posting stories, उसमें भी each and every stories में हमको लिखता था. And basically वो ऐसे टाइप से होता था कि like एंड ऑल्सो या वीडियो कॉल करता था बिकॉज इट हैपन्स, होता है, इंसान लोग भेजता है आपको गंदा गंदा मैसेजेस लोग ऐसा सब. तो दैट वाज तभी भी हम सोचा कि चलो पीपल डू दैट. एंड उस समय एक्चुअली हमको 3 अकाउंट्स आया था. तो 2 अकाउंट्स को तो आई इग्नोर, छोड़ो हो जाएगा ये सब क्योंकि जो ये अकाउंट था जो मेन था उससे हमको कुछ ज़्यादा ही आ रहा था. एंड एवरी टाइम एंड एवरी मॉर्निंग एंड टाइम स्पेशली इट वॉज मॉर्निंग टाइम अराउंड 9:30 10 ऐसे वाला टाइम है. तो वो टाइम बस मेरे लिए बहुत अजीब भी लगता था. देन उसके बाद वहाँ से ऐसा हुआ कि वीडियो कॉल आना स्टार्ट हो गया. तो एक बार ज़्यादा ही हो गया. देन आई थॉट कि चल आई विल सी, मतलब विदाउट रिवीलिंग माई फेस आई थॉट कि आई विल रिसीव, कौन है देखते हैं. तो व्हेन आई रिसीव द कॉल, द पर्सन हु वाज डूइंग दैट ही वाज लिटरली मास्टरबेटिंग ओवर देयर. तो उसके बाद आई टुक अ स्क्रीनशॉट एंड आई लेफ्ट इट. उसके बाद 1 जनवरी में हम एक बार साइबर क्राइम में वो किया था, बट इट वॉज ऑनलाइन एंड आई हैव नो आइडिया कि कैसे करते हैं. तो आई थॉट कि इफ़ आई कंप्लेन तो हमको वहाँ से रिस्पॉन्ड मिलेगा. एक्चुअली जो ऐसा नहीं है, वंस यू फाइल अ कंप्लेन यू हैव टू गो वहाँ पे कंफर्म करने के लिए. सो छोड़ दिया ऐसे करके. फिर बीच बीच में मैसेज आता था, स्टिल आई इग्नोर्ड. लेकिन हमको थोड़ा डाउट लगा. तो व्हाट आई डिड वाज, बिकॉज आई चेक हिज फॉलोअर. तो फॉलोअर्स में था कि देयर वाज लाइक 12 गर्ल्स ऐसा था. 12 गर्ल्स में देयर वर ओनली गर्ल्स एंड आई वाज द ओनली वन. Then I thought कि फिर मेरा अकाउंट वाज, फर्स्ट में आई मेड माई अकाउंट पब्लिक एंड अगेन आई मेड इट प्राइवेट. देन आई चेक कि मतलब वहाँ से कौन लड़का है जिसको हम बात करते हैं. तो आई सो कि इट वाज वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज 2014 देयर इन चंडीगढ़. सो इट वाज जस्ट अ डाउट. मतलब हम वही सोचा कि आई डोंट टॉक टू गाय, तो दिस इज द ओनली वन. एंड द पर्सन, दैट एनोनिमस पर्सन जो हमको ऐसे थ्रेट कर रहा था, मैसेज भेज रहा था, तो उसमें सिर्फ गर्ल्स में हम अकेला डाउट, माई फर्स्ट डाउट. तो फिर आई थॉट कि चलो गुड फ्रेंड वुड नेवर डू दैट. तो दैट वाज माय थिंग एंड आई केप्ट इट. लेकिन फिर वहाँ से हमको ऐसे टाइप का मैसेज आता था कि मतलब आई एडिट योर पिक्चर्स, आई एडिट योर मॉम एंड योर पिक्चर्स एंड कुछ पोर्न साइट में डाल देगा, कुछ BBC समथिंग आई डोंट नो, ऐसे से कुछ लिखा लाइक मी एंड माई 15 ऑफ माई फ्रेंड्स वी मॉम एंड यू. तुम तो इतना मज़ा नहीं था, बट योर मॉम, उसका तो बहुत मज़ा था. एंड आई वोंट वायरल योर न्यूड पिक्चर्स, बट आई डेफिनेटली वायरल योर मॉम्स न्यूड पिक्चर्स. एंड लाइक तुम्हारा अंदर में आई वुड लाइक 8 इंच का डालेगा, तुमको लाइक चिल्लाने तक. आई डू दिस एंड दैट, इट वुड बी सो नाइस टू सी यू दैट वे. तो ये सब इंस्टाग्राम वाला था. देन आफ्टर दैट इट स्टॉप थोड़ा सा. तो फिर एंड जस्ट दिस 3-4 days बैक देयर वाज दिस व्हाट्सएप मैसेज. तो व्हेन आई वोक अप अर्ली मॉर्निंग को हमको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था. देन आई जस्ट सो कुछ मैसेज डिलीटेड भी था. तो आई वाज गेटिंग अ वीडियो कॉल ऑलरेडी. उसमें गंदा मैसेज, फर्स्ट मैसेज वाज हाई आई वांट टू फक यू एंड यू लाइक माय डिक, ऐसा था उसका मैसेज. तो वीडियो कॉल आ रहा है. देन आई थॉट कि तब हम फिर रिज्यूम किया माइट बी दिस द सेम पर्सन, बिकॉज ये जब भी हमको ऐसा गंदा लड़की लोग जब भी आते हैं, पीपल इतना गट्स नहीं होते कि दे वुड डू वीडियो कॉल. वी डू दैट कि जानने के लिए कि तुम कौन है अगर ऐसा होने से, बट द अदर पर्सन यूजुअली ऐसा नहीं करते. तो ये इंसान जो था, तो फिर हमको वीडियो कॉल भी करना स्टार्ट हो गया. देन तब हम सोचे कि नो दिस इज टू मच, आई जस्ट गो एंड कंप्लेन. बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज आई एम ऑलरेडी एंजाइटी एंड डिप्रेशन वाला पेशेंट. आई हैव बीन लाइक टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम नाहरलगुन एंड इंसोम्निया भी था हमको. तो विद दिस इंसिडेंट हमको मतलब 1-2 हफ्ता हमको नींद ही नहीं आता था, बिकॉज एवरी मॉर्निंग ऐसा कर रहा है, लाइक 2-3 days से ऐसा कर रहा है. तो आई रिसीव दिस वीडियो कॉल अगेन, ही वॉज मास्टरबेटिंग देयर. इट वॉज अराउंड सुबह का 9:30 समथिंग एंड ही वॉज मास्टरबेटिंग. तो आई जस्ट टुक अ स्क्रीन शॉट बिकॉज एट दैट टाइम आई थॉट कि आई वुड कंप्लेन. देन आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड एंड ही सेड कि चलो इफ यू वांट टू कंप्लेन वी कैन गो.
तो उसके बाद फर्स्ट ऑन 7th, इट वाज ऑन 7th, तो व्हेन आई वेंट ऑन 7th तो उसमें सर्वर काम नहीं कर रहा था एंड द पुलिस ने टोल्ड मी कि इसका प्रोसीजर ऐसे है कि यू हैव टू गो ऑनलाइन ओनली। तो घर में आके आई ट्राइड ऑनलाइन करने का बट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट दिन था, देन आई थॉट कि चल हम नेक्स्ट दिन को आराम से कर लेगा। तो नेक्स्ट दिन आई वाज एट पार्लर, तो अगेन आई वाज गेटिंग अ कॉल। तो फिर आई गॉट इरिटेटेड, तो फिर आई टेक्स्टेड हिम, आई टोल्ड हिम कि चलो इफ यू हैव गट्स कम विद योर रियल फेस। एंड दैट गाय ही डिड कि उसने हमको ही सेंड में लाइक का पिक्चर भेजा विच वाज पर नॉन ट्राइबल का था। Then I knew because the Hindi we speak and the Hindi non-tribal speak, it was like totally different ना, क्योंकि हम लोग का हिंदी में भी से हम and non-tribals usually they don't say हम, they say मैं and all। तो वो मैसेज मुझे ऐसा था, I was so confident। हम सर को बोला भी था, इंस्पेक्टर का हम बोला कि सर I'm 100% sure ये इंसान जो भी है it's a tribal guy। So I posted a story, I posted a WhatsApp status जहाँ पे I mentioned that number and I wrote कि like whoever is getting text from this number just block, because हमने भी तब में ब्लॉक का ही सोचा था इतना, जब FIR से पहले this was। तो हम ऐसे मैसेज किया था कि ब्लॉक दिस नंबर एंड बिकॉज यू माइट गेट दिस एंड दैट पिक्चर बिकॉज माई मैसेजेस वॉज फ्लडेड विद हिज प्राइवेट पार्ट्स, हिज दिस एंड दैट ऑप्शन वीडियोज एंड ऑल ऐसे करके। एंड द पर्सन हु वाज सेंडिंग मी वाज ऑल्सो वॉचिंग दैट स्टेटस। तो तभी भी आई वाज लाइक ये है होने से तो इसका बस इतना हिम्मत नहीं होगा कि ये व्हाट्सएप स्टेटस देख के भी हमको टेक्स्ट करेगा द अदर डे ऑल्सो ना। तो इसके बाद फिर ऐसा होने के बाद तब आई वाज एट पार्लर, तो उसमें भी हमको कर रहे। तो हाँ आई कॉल दिस पुलिस को, आई कॉल सर को। तब तक मैं तो हम उनको बोला था कि हम अपना एंड से कर लेगा, बिकॉज वी हैड अ टॉक कि घर जाके आप खुद को FIR कराना है ऐसा। तब तक भी हम नहीं कराया था। तो हमको जब ज़्यादा हो गया देन आई कॉल, हम सर को बोला सर आई थिंक इट्स टू मच, इज गेटिंग टू मच बिकॉज दिस पर्सन इज स्टिल कॉलिंग मी एंड स्टिल हमको व्हाट्सएप कर रहा है ऐसा बोला। तो सर पुलिस वाज ऑल्सो लाइक दैट कि हाँ रुको, वंस वी गेट टू ट्रैक हिज नंबर तब और इजी हो जाएगा, बिकॉज आप जिसको डाउट रख रहे हैं अभी तक, बिकॉज आई टोल्ड द होल स्टोरी। आई टोल्ड हिम कि हम एक ही को बात करते हैं एंड मेरा यहाँ में भी आई सी कि ये इंसान जो मैसेज कर रहे हैं वो सिर्फ आप लड़की है, आई एम द ओनली वन। ऐसा करने के बाद देन आई कॉल्ड हिम फोन से, नॉट वीडियो कॉल, आई कॉल्ड हिम एंड आई टुक माई सिस्टर्स फोन एंड आई टोल्ड माई सिस्टर कि जस्ट रिकॉर्ड लाइक ये क्या बोलेगा। तो वेर आई कॉल्ड हिम ही रिसीव माई कॉल एंड ही वॉज मॉर्निंग ओवर देयर, वो फोन में भी लाइक टेकिंग माई नेम एंड ही वॉज मॉर्निंग। तो उसका हम रिकॉर्ड किया, उसको भी हम वीडियो बनाए एज ए एविडेंट, आई टुक इट एज लाइक एविडेंट, हमने उसको भी रख दिया। And we were texting because I had to keep on tracking ना कि whether his number is off or on, and yeah he used to do like that। he will text me and उसका phone दिन भर off होगा, last scene would be only जब हमको last text किया। again he will like text me again, उसका last scene उतना ही होगा जितना हमको किया। तो I told inspector and I told him sir now I think now this is the right time because I can see he is online, because usually वो सुबह ही online होते हैं but अभी तो it's day time and he is online। then I don't know how he just texted me saying you don't try to track my location because if you track my location I'll hack your ID, I'll hack your phone, I'll hack your iPhone। तब मुझे और डाउट लग गया कि आई थॉट कि ये जो भी है ही नोज कि आई एम यूजिंग आईफोन, बिकॉज दूसरा होने से तो दे वुड आई हैक योर फोन, ही रॉट आईफोन। तो आफ्टर दैट ही वाज थ्रेटनिंग मी कि मतलब आई वायरल योर पिक्चर्स ऐसा ऐसा करके। ही सेंड वन पिक्चर ऑफ माइन जो हमने उसका स्टोरी का पोस्ट किया था जनवरी ना फेब को, एंड माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल तब तक हम पूरा आर्काइव कर दिया था सब चीज़ का, क्योंकि आई वाज स्कैर्ड कि वापस ऐसा हो सकता है। तो उसने वो स्टोरी मेरे स्टोरी का स्क्रीनशॉट भेजा जो 3 months बैक का था। देन आई कॉल सर वंस अगेन, हम बोला सर आई थिंक दिस इज टू मच बिकॉज दिस गाय हैज माई पिक्चर्स ऑल्सो। तभी तो आई एम सो श्योर कि ही इज द सेम गाय फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि आई विल शेयर योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज वेल। तो ही हिमसेल्फ वाज गिविंग मी अ हिंट कि जो भी है ये एक ही इंसान है। देन आई टोल्ड सर कि सर ये वही इंसान है लग रहा है जो इंस्टाग्राम में है, बिकॉज ही लिटरली हैव माई पिक्चर्स एंड ही इज टेलिंग मी कि मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी ऐसे करेगा। एंड थोड़ा देर के बाद सॉरी उसने हमको एक ग्रुप चैट में ऐड कर दिया विच वॉज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट रंडी। देयर वर 8 ऑफ लाइक मेनलैंड का इंसान एंड 2 गर्ल्स ऐसा कुछ था। तो वहां से आई वाज चेकिंग सबका नंबर को ट्रू कॉलर में एंड सब लोग मेनलैंड का ही था एंड एक लड़की था, फिर लड़की था, आई डोंट नो कौन था वो। फिर एक लड़की मिला हमको, आई कॉल रहे आई टोल्ड लड़की आपको भी ऐसे ग्रुप में डाला है ना, हुआ ये तो बोला कि आई एम तो नॉट फ्रॉम अरुणाचल, मी आई एम मुस्लिम ऐसे कुछ बोला। तो आई टोल्ड लड़की नहीं आपका बात सुन के तो हमको नहीं लग रहा कि आप ऐसे वी हैड अ टॉक। देन दैट गर्ल शी डिनाइड कि मतलब शी इज नॉट फ्रॉम अरुणाचल, बट आई एम श्योर कि शी वाज आल्सो फ्रॉम अरुणाचल। आई डोंट नो फॉर क्या रीजन से शी डिनाइड। तो ऐसा होने के बाद द पुलिस ही टोल्ड मी कि देन डू वन थिंग, इफ इज लाइक थ्रेटनिंग यू फॉर लाइक वो तुम्हारा आईफोन को हैक कर देगा तो इट्स अ सीरियस केस, बिकॉज कभी ना कभी तुम्हारा जान पहचान होगी, मे बी यू हैव शेयर्ड अपना मेल या कुछ भी चीज़, तो ये रिस्की है तो यू कम ऐसा बोला।
हम पार्लर से डायरेक्ट निकला तो आई वॉज ऑन हाफ वे, तो वहाँ से सर हमको कॉल किया. I think you were right, na? The one whom we were doubting, you were right because we tracked his number and the number shows कि the guy stays at 0. And when I went to police station, so we checked his number and ऐसा हुआ कि उसमें the person जिसका नाम था उसने वो फ़ोन नंबर को 4 बार चेंज कर चुका था यूज़र नेम. तो जब उसमें चेक किया तो 4 नेम निकला जिसमें उसका इनिशियल उसका टाइटल मिल रहा था चारों नाम, बट नेम वाज डिफरेंट, 4 नेम्स पर जंबल था सब. तो ऐसे करके वी हैड ऑल श्योर हो गया हम लोग. तब उसको लोकेशन ट्रैक किया. उस टाइम तक भी आई वाज टेलिंग माई सर कि आई एम फीलिंग सो बैड इफ आई एम डाउटिंग माई फ्रेंड बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सिम भी आदमी लोग ब्लैक में खरीद लेते हैं. तो हम तभी भी आई वाज टेलिंग माई सर कि सर इफ ही इज माई फ्रेंड देन इट्स वेरी बैड, बट इफ इज नॉट दैट पर्सन हमको खराब लग रहा है बिकॉज आई एम डाउटिंग हिम ना. बिकॉज एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैंने फर्स्ट केम टू ईटानगर, he was like always good to me. हमको हमेशा टेक्स्ट करेगा. he would say कि you're here, let's meet up someday, I'll let you meet my mom. Then I was like why to meet your mom, because कॉलेज में हम उसको मिला था and after that no touch, but yeah we were friends in like Instagram, Facebook सब में था. and he was like always a well wisher to me. जब भी मेरा कुछ खराब होगा he would say take care of yourself ऐसा ऐसा. तो वो टाइम में भी वो हमको बहुत बोलता था ईटानगर में, लाइक जनवरी से, हाँ जनवरी से हुआ ये सब पूरा. वो जनवरी से हमको बोलता था कि विल मीट समडे ऐसा सब. देन आई वाज आल्सो लाइक ओके आई टेक यू माय फैमिली. देन आई वाज ओके आपका जगह में आया, ठीक है विल मीट ऐसा ऐसा. तो उसके बाद हम सर को ये बताया कि सर अगर वो नहीं हो तो आई फील बैड. देन इंस्पेक्टर ही टोल्ड मी नो इट्स ओके यू आर नॉट रॉन्ग बिकॉज सी हर इंसान को कोई ना कोई किसी को तुम डाउट करेगा है. चलो अगर इफ इट्स नॉट दैट पर्सन देन इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर वही है तो वी हैव टू अरेस्ट हिम सो यू डोंट फील बैड अबाउट हिम ऐसा बोल. तो ऐसा होने के बाद तो पुलिस दे हैड अ प्लान. उन लोगों ने सब वहाँ पे जाके बात किया कि एंड दे वर लाइक एक्चुअली उन लोगों को जाना था नेक्स्ट डे को, 9th ना 8 को था, आई डोंट रिमेम्बर द डे एग्जैक्टली, बट ये सब इस बीच ही हुआ. तो पुलिस हमको ऐसा बोला था कि वी आर जस्ट लाइक सब चीज़ को हम लोग रेडी कर रहे हैं एंड नेक्स्ट डे का 7 या 8 को विल लीव फॉर 0. उसके बाद तुम जो पिक्चर है तेरा दोस्त का वो भी हमको सेंड करके रख दो ऐसे बोला हमको सर. तो हम बोला ठीक है हम आपको दे देगा. लेकिन रात को क्या हो गया था कि एक्चुअली द इंस्पेक्टर हु वाज लाइक लीडिंग, तो उनको एक्चुअली हमको कॉल करना था. तो उसने गलती से एक्यूज़ को ही कॉल कर दिया बिकॉज नंबर था एविडेंस का साथ था. तो एक्यूज़ को कॉल करके सर स्टार्टेड टॉकिंग टू एक्यूज़ होने की, टेलिंग हिम कि आप और भी ज़्यादा और जो जो आपका एविडेंस है वो सब हमको भेज दो. तो ही वाज लाइक कौन सा एविडेंस. सो मे बी ही गॉट अ हिंट वो टाइम में थोड़ा कौन सा एविडेंस. देन इंस्पेक्टर ने बोला कि नहीं ये आप 0 का जो केस था ना साइबर क्राइम के लिए आया था ना, हम वो बोल रहे. तो आप ये बिकॉज या आई वेंट विद माई फ्रेंड वन ऑफ माई गाय फ्रेंड. तो पुलिस थॉट कि माई गाय फ्रेंड इट वॉज माई गाय फ्रेंड्स नंबर. तो सर जो उसको बात कर दिया कि उसको पूरा. देन सर गोट अ हिंट कि मतलब नहीं रिस्पॉन्स अलग मिल रहे, तो मे बी सर मेड अ मिस्टेक. एंड व्हेन सर चेक्ड केस तो सर ने एक्यूज को ही गलती से कॉल कर दिया. बट हमको उसके बाद सर ने कॉल किया एंड सर वाज लाइक चलो मेरा मिस्टेक बट डोंट बी स्केर्ड, हम लोग अभी निकलेगा बिकॉज प्लान वॉज टू एक्चुअली गो नेक्स्ट डे ना. तो सर बोला कि इट वॉज लाइक हम लोग की तरफ से थोड़ा गलती हो गया नंबर की वजह से, यू डोंट वरी हम लोग अभी निकल जाएगा. एंड तब सर लोग खुद से अराउंड 10:30 ऐसे को जब हम कंप्लेन किया था उसका 10 आवर्स के बाद में निकल गया, 0 के लिए निकल गया. एंड दे रीच देयर अराउंड 2 ऐसे को. तब वहाँ पहुँच के भी सर ने हमको फिर एक बार मांगा मॉर्निंग का 2:30 था. इट वाज वी रीच 0, डू वन थिंग तेरा फ्रेंड का फोटो फिर एक बार भेजो. बट स्टिल आई डिनाइड. हम तभी भी सर को आए टोल कि सर आई एम फीलिंग बैड, व्हाट इफ वो नहीं होगा. तो तभी भी हमको सर बोले नो यू डोंट हैव टू फील बैड ना, वी वोंट अरेस्ट हिम, जस्ट गो एंड चेक कि लोकेशन कहाँ मिलते हैं. तो हम बोले सर आई डू वन थिंग देन कि मेरे पास वो इंसान खुद का भी नंबर है द वन डाउटिंग. हम बोले उसका भी नंबर है मेरे पास, आई विल सेंड हिज नंबर ऑल्सो. और आप जो नंबर हमको मैसेज किया उन दोनों का आप वो करो. तो ऐसे करके आई सेंट दोनों नंबर. उसके बाद विद इन हाफ एन आवर उसको अरेस्ट कर लिया. एंड सर कॉल्ड मी एंड सर वाज लाइक डोंट वरी वी अरेस्टेड हिम. तो व्हेन आई आस्क्ड हिम लाइक कौन है, तो सर बोला कि सो सॉरी टू से बट इट वाज योर फ्रेंड ओनली. सो विच वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी बिकॉज दिस गाय हैज बीन लाइक सो गुड टू मी सिंस 2014 एंड एवरी टाइम ही वाज लाइक हमको वेल विश करता. तभी भी आई वाज विद फ्रेंड एंड आई फेल्ट सो बैड. तो हम दोस्त को भी बोला कि मतलब आई एम स्टिल लाइक जब तक हम उसका फेस नहीं देखा आई वोंट बिलीव कि ये वही है बिकॉज ही वाज सो गुड टू मी. तो नेक्स्ट डे को 10:30 आई वेंट टू पुलिस स्टेशन. सो व्हेन आई मेट दैट गाय he was the only one then, and also I was meeting him after 10 years. So when asked हम उसको बोला कि like after seeing हम उसको बोला कि see out of everyone ना why me, हम उसको बोला why me, like what did I do, हम क्या किया था तुमको, you were always good to me.
सो ही हैड नो आंसर फर्स्ट में। तो लेटर ऑन उसने एक ऐसा कहानी नरेट किया जिसमें आई वाज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। 2014 में दे हैड अ फाइट थोड़ा गाइस लोग का। तो ही सेड इट जस्ट दैट कि जो भैया के साथ झगड़ा किया था, आई यूज्ड टू सिट देयर विद दैट ब्रदर एंड हिज सिस्टर। तो उसने वो झगड़ा को निकाला। देन आई कॉल्ड दैट ब्रदर आल्सो, जिसके साथ झगड़ा किया, एंड आई कॉल्ड एंड वो ब्रदर भैया ने भी पूरा डिनाई किया कि नो यू वर नॉट इन्वॉल्व, इट वाज ओनली अ गाइस फाइट दैट टू। एंड वहाँ पे जाके फिर और एक बात पता चला कि उसका ऑलरेडी वहाँ पे भी एफआईआर लॉन्च था। चंडीगढ़। हाँ, दैट गाय। देन आई हाँ दैट फाइट जो भैया का साथ फाइट हुआ था। तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस। तो वो भैया ने हमको तब फोन में बोला कि हाँ वी हैड अ फाइट, बट देन जब फाइट हुआ था हम लोग का लोग सबको बुलाया था एंड रेस्ट ऑफ द केम एंड अपोलोजाइज बट नॉट दिस गाय। वो वहाँ से भी ही रन अवे। तो आई टोल्ड हिम कि सी तुम पहले से ही ऐसे ही था एंड आई वाज लाइक हमको पता नहीं था कि यू आर लाइक दैट ना। तो आई हैड नो आइडिया। देन बोला सी यू ओनली रिवील योरसेल्फ कि तुमने ऐसे सब भी किया है। तुम चंडीगढ़ से भी यू हैड अ एफआईआर, तभी भी तुम वहाँ से भाग गया एंड दैट वाज द रीजन उसने कॉलेज छोड़ा था एंड वो तक भी हमको पता नहीं था। देन आई टोल्ड हिम कि सी हमको पता भी नहीं कि व्हाई डिड यू लीव दिस कॉलेज एंड यू आर टेलिंग मी कि यू आर टेकिंग ग्रज ऑन मी। चलो अब ग्रज होने से भी दिस ग्रज इज वेरी रॉन्ग। 10 यू हैड होल 10 years एंड आई आस्क्ड हिम कि तुम क्यों प्रिटेंड किया तब तो इतना अच्छा दोस्त बनने का। बिकॉज हम बोला बिकॉज ऑफ यू। सी अभी हमको फ्रेंड्स में भी आई गॉट ट्रस्ट इश्यूज ना। हाउ कैन आई ट्रस्ट अ न्यू फ्रेंड व्हेन ऑल फ्रेंड 10 साल का फ्रेंड कैन डू दिस। तो ही वाज लाइक टोटली चुप्पी था वो। तो उसके बाद अनास हिम कि तुम दूसरों को भी ऐसे किया बोले। तो ही सेड नो ऐसा बोला सब नहीं किया ऐसे ऐसे। तो पुलिस ने उससे 4 फोन पकड़ा आउट ऑफ 4। शायद एक फोन उसने सेल कर दिया, ऐसे ऐसे कुछ बताया सर ने। एक फोन उसने शायद सेल कर दिया। तो देयर वर ओनली 3 phones एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि इंस्टाग्राम वाला भी इट वाज यू वर द वन। हमको इंस्टाग्राम में टेक्स्ट ही डिनाइड दैट वहाँ पे नो इंस्टाग्राम इट वाज नॉट मी। तो हम उसको तभी बोला नो तुम्हारा व्हाट्सएप का जो यूजर नेम है एंड तुम्हारा इंस्टाग्राम का व्हाट्सएप यूजर नेम है इट्स ऑल सेम। दैट्स व्हाई आई हैड अ डाउट इट वाज यू एंड आई टोल्ड हिम कि सी एंड व्हेन आई वाज पोस्टिंग दोस स्टोरीज कि आई वुड लाइक एफआईआर ये सब कर देगा, यू वर ऑल्सो वाचिंग द स्टोरीज ना। देन यू हैड दैट मच ऑफ गट कि तुमको हम इतना स्टोरी डालने का बाद भी तुमको लगा भी नहीं कि आई वुड डू दैट। तो पुलिस हमको बताया कि वो गाड़ी में आने में भी पुलिस उसने ऐसे ही बोला बोलते कि हमने नहीं सोचा था कि बात इतना बड़ा हो जाएगा। देन आई टोल्ड हिम देखो दैट्स व्हाई यू डिड दैट। बोला फर्स्ट थिंग क्योंकि हमको पता ऐसा करता है सच कर भी इंसान लोग ना। द वन हु इज माइनर ना एक सोसाइटी में उन लोगों को ज्यादा अटैक करता। हम उसको बोला आई नो तुमने क्यों किया ऐसे। बोला बिकॉज यू नो I won't do anything. Then I told him, see, if I'm not wrong now, even if you bring like your families and all, now, I would come alone. And that day also I went alone just with my friend and he was with his family. And I felt so bad for his family because his mom was literally crying. So, and I told him, कि देखो, whatever you wrote ना, like he was like, sorry भी उसका था कि मैंने 1-2 बार just बोल दिया उसने sorry. तो I told him कि नहीं, whatever you did, तुम ऐसा करो कि तुमने हमको जो मैसेज लिखा है, read out loud in front of your mother and your brother because his mom was literally crying और हमको उसका मम्मी के ऊपर मतलब बोल रही कि माफ कर दे। So obviously I got emotional. Even I cried seeing his mom police station में because I was sitting inside इतना अच्छा से AC में बैठ रहे, his mom they were literally बाहर में धूप में इतना दुखी से बैठ रहे। Then I told him बोला see if you cannot make your parents proud ना, at least don't bring them to this situation कि जहाँ पे हमको बैक कर रहे because I'm nothing in front of his parents ना, उन लोग इतना बड़ा हो गया। तो I asked him to read out loud those messages, उसने पढ़ा। Then still I asked him टेल मी मतलब क्यों वाई क्यों ऐसे किया हमको, बट तभी भी उसके पास आंसर नहीं है। तो बाद में पता चला कि द नेक्स्ट डे हमको इंस्पेक्टर फिर बताया कि मतलब ही वाज लाइक फर्स्ट थिंग इज ही वाज लाइक कैनबिस कंज्यूमर ऐसे। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ही किया ये सबको भी। तो सर हमको भी बताया कि उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं था करने का। सर उसको पूछा कि मतलब इज दिस गर्ल इसका कैरेक्टर ख़राब है क्या, ये लड़की का कुछ पास था क्या, तुम उसको पसंद करता था क्या, उसका पास कुछ रीज़न नहीं है। तो अभी शायद जिस तरह से हमको सर भी बता रहे एंड द वे ही वाज लाइक हिज लाइफस्टाइल मे बी ही गॉट डार्क डिजायर ऑब्सेशन बिकॉज ही हैड स्क्रीनशॉट्स ऑफ माय पिक्चर्स। यूजुअली दूसरा इंसान ऐसे नहीं करेगा। तो अभी तो फिलहाल तो वो तो कस्टडी के अंदर ही है। एंड इसका एक्चुअली ये केस में जो क्या हमको वियर्ड लगा बिकॉज दिस पर्सन ही नेवर आस्क्ड माय पिक्चर्स, ही वाज सेंडिंग हिज वीडियोस, ही वाज सेंडिंग हिज पिक्चर्स, ही जस्ट वांटेड टू सी माय फेस। उसका ऑब्सेशन इतना ही है बिकॉज यूजुअली दूसरा का केस में जब देखता था जब जो हम लोग एक्चुअली माइनर लेता था जिसको लेना नहीं चाहिए था बिकॉज यू नेवर नो तब कितना आगे बढ़ जाएगा। जैसे जनवरी में हम छोड़ दिया था नॉर्मली, लेकिन अभी हम जब रियलाइज किया कि ही नेवर आस्क्ड माय पिक्चर्स, मे बी ही हैड माय पिक्चर्स स्क्रीनशॉट लेके रखा था होगा इसने जब बिकॉज इफ ही कुड सेंड में मेरा 3 months पहले का पिक्चर देन उसके पास था होगा।
लेकिन हम सर को भी यही बताया कि ही नेवर आस्क्ड माय पिक्चर्स, ही यूज्ड टू शो हिज थिंग, जस्ट दैट कि मेरा फेस होना है उसमें, एंड वो लिख के उसमें मजा लगा, एंड उसका वीडियो कॉल इतना ज़्यादा होता था, तब हमको ऐसा हो गया कि ये इंसान बहुत ही हिम्मत है, बिकॉज उसको इतना गट्स है कि वो वीडियो कॉल कर सक रहा है। एक्चुअली मेरा भी यही था, आई हैड द सेम माइंड सेट एंड आई टोल्ड पुलिस ऑल्सो लाइक आई एम सो सॉरी, आई हैड द सेम माइंड सेट, बिकॉज हमने भी ऐसा ही सोचा था कि फर्स्ट में ये सब वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ऐसा ही सेट हमने जनवरी को फर्स्ट में दिया था, बट एट दैट टाइम माई प्रोसीजर वॉज रॉन्ग, बिकॉज हम लोग को क्या होता है, वी थिंक कि कर देगा तो हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू टेक एक्शन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, कि वंस आप इसको वो सब करने के बाद, कंप्लेन करने के बाद आप खुद को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ केसेस ना जहाँ पे इंसान लोग ऐसे ही कर देता, नॉर्मली करेगा छोड़ देगा, एंड देन वी स्टार्टेड लाइक ब्लेमिंग पुलिस ऑन, बट इन माई केस आई वुड से कि पुलिस ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया, एंड बिकॉज जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरा खुद का प्रॉब्लम गलती था कि हमने अच्छा से ध्यान नहीं दिया, जब सेकंड अटैम्प्ट था व्हेन ये जून दिस मंथ वाला, उसमें तो एक्चुअली बोलने से जब मेरा अच्छे से फॉर्मली एंड या मेरा जो ये कंप्लेन था वो भी पुलिस ने ही हेल्प कर दिया हमको, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि मेरे से एंड से नहीं हो रहा था, तो उन लोग ने भी इतना अच्छा से इनिशिएट लेके दे वर ऑल्सो लाइक तुम खुद हम लोग के पास आओ, विल डू इट फॉर यू, एंड इट टुक ऑलमोस्ट 2 or 3 hours, हम लोग का कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो रहे नहीं, तो पुलिस लोग भी बहुत डेडिकेटेड था, तो ये सब होने के बाद माई केस तो पुलिस लोग ने नॉट इवन 24 hours 12 hours में ही हैंडल किया, तो इसलिए हम वही बोलना चाहते हैं कि सी एंड दिस डेज ना एवरीवन गॉट एक्सेस फोन का, इंटरनेट का, तो जहाँ पे प्रोस है वहाँ पे कॉन्स भी है ना, तो वो है कि आदमी सोचते कि उसके पास फोन है, इंटरनेट है, सब चीज़ करने का, बट दे डोंट नो द क्रिमिनल माइंड स्पेशली, उन लोग ऑब्वियसली उन लोग का दिमाग इतना नहीं चलेगा कि उन लोग आउटकम को इतना इमेजिन नहीं करते कि इतना तक हो जाएगा, क्यों, बिकॉज वी गर्ल्स आर लाइक दैट, हम लोग यही सोचते कि अपना ही शर्म हो जाएगा, ऐसा मेरे भी थॉट था फर्स्ट में ऐसा, बट देन फिर हम सोचा नहीं, आई डेंट डू एनीथिंग रॉन्ग, आई हैड नो हिस्ट्री विद दिस गाय, नथिंग, इवन इफ आई हैड हिस्ट्री, उसका राइट नहीं होता कि हमको ऐसा करके करने का, तो इसीलिए एंड विद दिस केस आई रियली गॉट लाइक हमको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस भी मिला मेरे फ्रेंडों को भी, एंड आई थिंक एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा होता होगा ऐसे वाला भी, बिकॉज द मैसेजेस आई गॉट एंड दे वर लाइक यू टुक अ वेरी बोल्ड स्टेप, तुमको ऐसा करना चाहिए था, बिकॉज हम लोग के साथ भी इससे हुआ था, एंड वी थॉट कि मतलब अपना ही शर्म हो जाएगा ऐसे से बोला, तो हम तुम लोग को भी यही समझाया कि सी इफ यू आर नॉट रॉन्ग, उसमें कुछ शर्म लगने का बात ही नहीं है, बिकॉज सोसाइटी चला, इफ यू थिंक सोसाइटी इज गोना स्पीक, बात कर लेगा, अब वो तो अब अच्छा करने से भी देगा ना स्पीक होने, बट कोई आपको अननेसेसरी हैम्पर कर रहे हैं, एंड सी पीपल दे थिंक, हाँ, एंड वन थिंग ऑल्सो दिस कमेंट आई गॉट फ्रॉम मेनी पीपल कि तुम्हारा अकाउंट पब्लिक था, चलो इवन इफ आई कीप माई अकाउंट पब्लिक, हमने ऐसे बोल के पब्लिक में कभी नहीं डाला था कि यू टेक माई फोटो, यू सेंड मी दिस एंड दैट मैसेजेस, क्योंकि यूजुअली गर्ल्सों का जब भी साइबर से रिलेटेड होता है ना, ये सबको क्वेश्चन यही होता है, तुम अपना अकाउंट क्यों पब्लिक रखा, तुम अपना अकाउंट प्राइवेट करो, सी इंस्टाग्राम नेवर सेड कि गर्ल्स शुड नॉट कीप द अकाउंट पब्लिक, फेसबुक नेवर सेड यू शुड नेवर कीप योर अकाउंट पब्लिक ना, एंड सेकंड थिंग ऑल्सो देयर वर सम पीपल, जो मेरा अपना भी था, देवर ऑल्सो लाइक तुमको क्यों इतना लंबा खींचना है, तुम ब्लॉक कर दो, देन आई टोल्ड देम, हम ये बोला कि आप लोगों की वजह से ना इसलिए इन लोगों को ज़्यादा भरावा मिलता है, बिकॉज इन लोगों को भी दिमाग में यही आता है कि कुछ नहीं करेगा, एंड एक्यूज ही हिमसेल्फ सेड दैट कि हमको नहीं लगा था कि बात कभी इतना बड़ा बन जाएगा, वही रिएक्शन वाज ऐसा था कि सी एवरी क्रिमिनल इज गुड टू समवन ना, क्रिमिनल है तो इट डजेंट मीन कि वो इंसान हर किसी के साथ खराब है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, तो when I was going through this thing, obviously his friends, उन लोगों को शॉक लगा, because there were few friends who were like, हम उसको 2 दिन पहले ही मिला था, हम उसको 1 दिन पहले ही मिला, never thought he would do this, and his parents, obviously parents तो कभी सोचेगा भी नहीं उसका बेटा ऐसे करेगा, because his mom हमको यही बताया कि मेरा बेटा फोन देखता था every day, but हमको लगता था कि वो सिर्फ मूवी देख रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, हमको पता नहीं था ये सब हो रहा है ऐसे, तो हम उसको फ्रेंड को भी हम यही बताया कि see he was my friend as well ना, एंड सेकेंड थिंग उसका फ्रेंड लोग हमको ये बोल के रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ लाइक मत बताओ ये सब चीज़ दूसरा को, तो हम उसका फ्रेंड को भी यही बताया कि सी आपका फ्रेंड ने तो किया है ना, हम उसको बता रहे हैं, लेकिन आपका फ्रेंड ने तो हमने जो नहीं किया था उसको लेके कहानी बता के उसने मेरा नंबर दूसरा नॉन ट्राइबल्स को दिया, एंड मेन थिंग इज चलो अगर मेरा नंबर और कहीं फैल जाता था होने से, एंड उसके बाद हम लोग का जगह इतना छोटा है, एंड सी वी आर यंग, वी लिव आवर लाइफ ऐसा यंग वाला लाइफ, वी गो आउट, वी समटाइम्स वी गो फॉर पार्टीज एंड ऑल, तो इंसान का माइंडसेट ऐसे रह जाएगा कि ऐसे बोलेगा कि हाँ होता भी होगा, बिकॉज शी यूज्ड टू गो आउट, शी यूज्ड टू पार्टी, तो ये सब चीज़ का वजह से जब नंबर वायरल हो गया, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, इसलिए हम वही बोलेंगे कि मतलब जो उसका फ्रेंड्स भी हमको बोला था कि लाइक रिमूव पिक्चर्स एंड ऑल, आई जस्ट हैड वन थिंग टू से, हम उसको भी बोलेंगे जस्ट टेक योर सिस्टर
इन माई प्लेस एंड यू से वट वुड यू डू। और उसका पेरेंट्स को भी हमने यही बताया कि अगर आज का डेट में मेरा भाई ने आपका बेटी के साथ ऐसे करता ना, आपका रिएक्शन क्या होना था? बिकॉज दे वर लाइक माफ़ कर दो, एक चांस दे दो। मेंटली तो एक्चुअली वेट, हाँ आई थॉट कि अभी हम कंप्लेन कर दिया। मेरा रिएक्शन हमने जो इमेजिन किया था थिंकिंग दैट कि फर्स्ट तो जब हमको मैसेजेस लोग आता था हम सोने नहीं सकता था, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एन इंसोम्निया, आई वाज टेकिंग मेडिकेशन फॉर दैट। तो फिर ये सब जब हुआ लाइक फॉर 1 वीक कंटिन्यूसली, जनवरी का हमको इतना इम्पैक्ट नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हम भी ऐसा था कि इंस्टाग्राम है हम ब्लॉक कर देगा ऐसा वाला था, क्योंकि उसमें हमको डर नहीं था बिकॉज तब तक मेरे तो नंबर नहीं आया ना। लेकिन जब नंबर में आया तो आई गॉट स्केर्ड कि व्हाट इफ इंसान मेरे सामने वामने भी हो सकता है ऐसा ऐसा वाला करके। एवरी मतलब हम ऑलमोस्ट सुबह 7:30 ऐसे कोई मेरा नींद जाता था, 1 घंटा सोएगा हम वो भी हम स्ट्रेस होगा उठ जाएगा, जैसे मेरा आंख खुलेगा आई गेट दैट मैसेजेस अगेन। एंड हम उसको लिटरली बैक भी किया था उसने भी कि मतलब ये हैरेसिंग है, प्लीज डोंट डू दैट, लाइक कौन है हैरेस मत करो हमको। एंड हमने जानबूझ के उसको ब्लॉक नहीं किया। इफ पीपल माइट समडे से कि फिर वही क्वेश्चन की वाई ब्लॉक क्यों नहीं किया, तब तो हमने जानबूझ के ब्लॉक नहीं किया बिकॉज हम ऐसा गए थे कि अरे दिस टाइम तो आई हैव टू टेक एन एक्शन ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे साथ इतना कर रहा है इंसान ऐसा करके। तब आफ्टर दिस इंसिडेंट व्हेन आई केम बैक होम उसको अरेस्ट वरेस्ट करने के बाद आई थॉट कि चलो नाउ आई एम फाइन, हम कर दिया। लेकिन उसके बाद से हमको ज़्यादा हो गया बिकॉज द ट्रॉमा आई गॉट। फर्स्ट थिंग लेसन लर्न कि मतलब नॉट ऑल फ्रेंड्स आर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि 10 साल का मेरा फ्रेंड हमको ऐसे कर दिया तो हमको, और हम इवन आई टोल्ड माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि इफ़ आई जब वो एक्यूज को पकड़ देगा ना हमको ज़्यादा हॉन्ट करेगा तब में, बिकॉज उसका चेहरा मेरा आँख में रह गया ना। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डीलिंग ऐसा वाला केस से। तो ऐसा होने के बाद आई लिटरली क्राइड, मेरा आंसू ही मतलब आई बिन क्राइंग क्राइंग क्राइंग। उसके बाद से अभी भी ऐसे ही है, अभी भी 1-2 आवर्स स्लीप, 1-2 आवर्स ऑफ स्लीप, बिकॉज मेरा सबसे ट्रस्ट इश्यूज रह गया अभी। मेरा व्हाट्सएप में जो फ्रेंड है जो 10-15 साल से दूर है, जो 2-3 साल मिला, उन लोग से भी अभी हमको डर है। और हमको ये भी डर है कि जजमेंट जो इंसान करेगा, भले हम बोल्ड एक्शन नहीं आए लेकिन सोसाइटी में तो है ना। तो आई एम ऐसा वाला है कि दे माइट से कि इन लोग भी बाहर बाहर जाता था घूमता उमता था, व्हाट इफ वाला क्वेश्चंस ना। तो वही है, बट वही है कि आई कैन नॉट रिप्लाई ईच एंड एवरी वन बिकॉज पीपल हु नो मी दे नो मी। तो ये रिगार्डिंग केस हमें एक NCCRP हम लोग का पोर्टल है, नेशनल पोर्टल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए, उसमें हम लोग को एक आपका कंप्लेन आया ऑन 8/6/2024। तो उसी हिसाब से केस वाज टेकन अप एंड रजिस्टर्ड और साहब को ऑनर्स हुआ। देन अकॉर्डिंगली केस रजिस्टर्ड हुआ, FIR नंबर 37/24, 11 सेक्शन जो 294A, 354A, 354 स्टॉकिंग का हो गया, 506 इंडिसेंट थ्रेटनिंग वगैरह, 506 IPC आपका जो इंडिसेंट एक्ट है। एंड देन रेड सेक्शन हम लोग जो IT एक्ट सेक्शन है 67/67A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका ऑप्शन जो पब्लिश करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसमें है। एंड देन और एक सेक्शन उसमें ऐड हुआ, सेक्शन 6 इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो ये सब धाराओं में हमने एक केस रजिस्टर किया एंड अकॉर्डिंगली केस लॉन्च किया गया, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। तो उसमें मालूम चला कि एक्यूज एक ऑल जीरो साइड का था, नीलांग नाली लेजी। प्रेजेंटली ही इज़ लॉज इन जुडिशियल कस्टडी, कजूली जेल में है। तो टीम ने जीरो डाउन किया विद आपका ह्यूमन रिसोर्सेस लगा के, प्लस हम लोग जो टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए, तो जीरो डाउन करते हुए हमें एक्यूज़ का लोकेशन मालूम चला। एंड टीम कंप्राइजिंग ऑफ दिस 2 ऑफिसर्स प्लस हमारे साइबर PS के कांस्टेबल कृष्णा त्रिपाठी नॉल मिल के टीम गई एंड वहाँ पे एक्यूज़ को नैप किया एंड उनको मोबाइल वगैरह जो सीज़ किया, जो हम लोग का फॉर्मेलिटीज़ है। एंड द इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन कंप्लेन एक्यूज़ ने भी ये एडमिट किया कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला था उसमें करके, तो उसमें विक्टिम का मोबाइल भी नंबर भी ऐड किया, प्लस उसको इंडिसेंट जो अपना प्राइवेट पार्ट्स का फ़ोटो वगैरह खींच के भी उसने भेजा। तो शी वाज हरास कंटिन्यूसली सिंस जनवरी। तो ये सब चीज़ जो है क्रेडेंशियल्स मोबाइल सीजर से मिला है, तो जो चीज़ भी है। एंड फर्दर जो आपका फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए हम लोग जो है इसको भेज रहे हैं FSL के लिए। साइबर बुलिंग का शिकार है लेकिन बट दे आर नॉट कमिंग आउट। वो लोग सोचे नहीं दिस इज स्मॉल थिंग, ये चला जाएगा। तो वो लोग के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो साइबर बुलिंग के क्राइम का शिकार है, ऐसी जैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? हमारा पोर्टल है
इसमें नेशनल पोर्टल है आपका www.cybercrime.gov.in। अगर वो डायरेक्टली नहीं करना चाहते भी, इस थ्रू से भी हम लोग घर बैठे बैठे हम लोग ऑनलाइन कंप्लेन दे सकते हैं। और जो विक्टिम्स हैं जो साइबर बुलिंग के, उनको ये बोलना चाहूँगा कि ये जो आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो इनका जो है हिम्मत बढ़ते जाता है। साइबर जो बुलिंग करते हैं तो उन्हें मैं, जो विक्टिम्स हैं उन्हें मैं ये आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि आप आगे आए, अपना जो कंप्लेंट है इसी साइबर पोर्टल में जाके आप कंप्लेन करें। और हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है, नेशनल टोल फ्री नंबर भी है 1930, इसमें भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। इवन इन यही सेम पोर्टल पे जो ऑनलाइन का दिया गया है, जो 1930 से ऑपरेट हो रहे हैं हेल्पलाइन नंबर से, इस पे ये पोर्टल पे स्पेशली हम लोग कंसंट्रेट करते हैं CCPWC पे, जो कि है आपका साइबर क्राइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इन दैट केस जैसे आपने साइबर बुलिंग के बारे में बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम विक्टिम्स अपना इमेज को ले करके हाइड आउट करके वो समझ होके बैठता है वो। तो इन दैट केस क्या है कि ये पोर्टल पे यदि CCPWC का ऑप्शन भी है उस पर, तो उसमें क्या होता है कि वो कंप्लेनेंट अपना नाम को एनोनिमस के हिसाब से भी रखा जा सकता है। वी जस्ट नीड द जेस्टर एंड द सस्पेक्ट एविडेंसेस along with the if any number is there, मोबाइल नंबर और एनीथिंग वो मिलता है, तभी केस को हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं।